हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ। तो आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो बच्चों 6.3 तक हमने पढ़ लिया है और 6.3 तक हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी, कुछ डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स पढ़े हमने, बाय द बेसिस ऑफ साइड्स, बाय द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि 6.4 में हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों 6.4 में हमें दो चीज़ें पढ़नी हैं, टू स्पेशल ट्राइंगल्स पढ़ने हैं। एक्चुअली क्या पढ़ने हैं? टू स्पेशल ट्राइंगल्स। तो वो क्या है टू स्पेशल ट्राइंगल्स? पहला है इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आइए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल होता क्या है। व्हाट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल? देखिए, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इक्विलैटरल ट्राइंगल की। अ ट्राइंगल इन विच all sides are equal. A triangle in which all sides are equal is called equilateral triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, लाइक ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी AB equal to BC equal to CA means all three sides are equal. So all three sides are equal, therefore triangle ABC will be an equilateral triangle. इस ट्राइंगल ABC में इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हम इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल। और दूसरा होता है बच्चों आइसोस्केलेस ट्राइंगल। क्या होता है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अब आइसोस्केलेस में क्या होता है? देखिए, वेरी इजी। मैं एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। तो ये आइसोस्केलेस है ए बी सी, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। इन दिस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल हों। ठीक है, तो लिख दीजिए डेफिनेशन। So what we can write? We can write in triangle ABC, AB equal to AC. Therefore, it is isosceles triangle. Or in triangle ABC, all three sides are equal, so it is equilateral triangle. Understood? अच्छा, देखो दोनों की क्वालिटी क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इसकी दो साइड इक्वल होती हैं, तो इसलिए इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इतना सा ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ईच एंगल, तो ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब दो एंगल इसके इक्वल होते हैं। अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सम ऑफ द लेंथ of two sides of a triangle, sum of two sides of a triangle। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम, जैसे सपोज मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया ए बी सी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी होती है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड।
यानी कि किसी भी ट्राइंगल में एनी टू साइड्स का सम उसकी थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल में उसकी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से अधिक होता है। फॉर एग्जांपल इन ट्राइंगल ABC, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें तीन कंडीशन पॉसिबल हैं। क्या कि AB प्लस बी सी का जो सम है वो थर्ड साइड CA से हमेशा ज़्यादा होगा। अगर हम BC और CA को दो साइड माने तो BC प्लस CA का जो सम है वो थर्ड साइड AB से हमेशा ज़्यादा होगा। और अगर हम CA और AB को दो साइड माने तो CA प्लस AB इन दोनों का सम थर्ड साइड BC से हमेशा ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा। किसी भी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल उसका किसी भी ट्राइंगल का एग्जिस्टेंस होगा नहीं होगा, कोई ट्राइंगल फॉर्म होगा नहीं होगा, ये हम केवल किसी ट्राइंगल की साइड्स को देख के बता सकते हैं। इट मीन्स डैट कि आप किन्हीं भी दो साइड्स को अगर ऐड करें तो वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर देन आना चाहिए, तो ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 126। देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू डू। इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। क्या हमें कुछ साइड्स दे रखी हैं, हमें एक ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हैं और हमसे पूछा है क्या ट्राइंगल को ड्रॉ करना पॉसिबल है। इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल, क्या इस प्रकार का ट्राइंगल हो सकता है जिसकी ये साइड्स हों। तो हमने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, तो उससे हम चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बताइए कि एक ट्राइंगल की ये साइड्स हैं 2, 3, 5, तो क्या इससे ट्राइंगल पॉसिबल है। तो देखो हम जानते हैं, हम ये जानते हैं, हम किसी भी ट्राइंगल के अंदर इस बात को जानते हैं कि किसी ट्राइंगल की दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड से अधिक है तो ट्राइंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सपोज़ दैट कि अगर आप एक ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं, सपोज़ ये ट्राइंगल है ABC, आपने AB को 2 सेंटीमीटर मान लिया, BC को 3 सेंटीमीटर मान लिया, CA को 5 सेंटीमीटर मान लिया। तो इसमें क्या होगा, हम पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, AB प्लस BC इज़ ग्रेटर देन CA होना चाहिए। तो AB कितना 2, BC कितना 3 और ग्रेटर देन कितना होना चाहिए CA यानी 5। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो 5 इज़ ग्रेटर देन 5 विच इज़ नॉट पॉसिबल। 5 5 के इक्वल टू हो सकता है, 5 5 के ग्रेटर तो नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल, देयरफॉर नॉट पॉसिबल। ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई देखिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से अधिक होना चाहिए। तो पहली साइड 2 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर, दोनों को हमने ऐड किया, कितना आया 5, लेकिन थर्ड साइड भी हमें 5 दे रखी है, तो ये तो इक्वल आ गया, 5 = 5। ठीक है, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि अगर आप दो साइड को ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा थर्ड साइड से अधिक आना चाहिए। तो ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए सेकंड देखें, तो इसका सेकंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, सेम लॉजिक कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स का सम थर्ड साइड से अधिक आना चाहिए। तो क्या करें, एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है। सपोज़ ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो क्या होना चाहिए ये, तो देखो AB कितना है 3 सेंटीमीटर, BC कितना है 6 सेंटीमीटर, CA कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 3 और 6 9 इज़ ग्रेटर देन 7, तो ये तो पॉसिबल है भाई,
है ना, दिस इज़ पॉसिबल। अब दूसरी लगाते हैं, दूसरी क्या होती है, बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन ए बी, बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन ए बी। तो बी सी कितना है 6, सी ए कितना है 7 इज़ ग्रेटर देन ए बी कितना है 3। तो कितना हुआ 6 प्लस 7 यानी 13 इज़ ग्रेटर देन 3, ये भी बिल्कुल सही है। अब एक प्रॉपर्टी और चेक करेंगे हम, क्या कि सी ए प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन बी सी। सी ए कितना हमारे पास 7, ए बी कितना 3 इज़ ग्रेटर देन बी सी कितना 6, तो 7 और 3 10, 10 इज़ ग्रेटर देन 6। यस, देखिए बेटा इसमें ये जो हमने क्वेश्चन किया, आप इसमें ये देखो कि हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की कि किसी भी ट्राइंगल की एनी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। तो जब आपने 2 साइड ए बी प्लस बी सी ली तो सी ए से ग्रेटर निकला। जब 2 साइड आपने बी सी और सी ए का सम किया तो ए बी से ग्रेटर निकला। जब आपने सी और ए बी को प्लस किया तो बी सी से ग्रेटर निकला। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर या हेंस ट्राइंगल इज पॉसिबल, ट्राइंगल पॉसिबल है। अंडरस्टूड, ट्राइंगल पॉसिबल है। चलिए, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, देखिए इसमें लिखा है कि टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर के इंटीरियर में एक पॉइंट ओ लीजिए इज़, अब 3 कंडीशन हमसे पूछी हैं, तो देखो देखते हैं क्या है। एक इसमें फिगर बनाइए और हमसे पूछा है नंबर 1 ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू। क्या ये पॉसिबल है? तो देखो ओ पी यानी कि आप ओ को पी से मिलाइए और ओ को क्यू से मिलाइए। अब इसको प्रूव कीजिए कि ओ पी प्लस ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। तो ये पॉसिबल है या नहीं बताइए? तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। वाई इट इज़ पॉसिबल? देखो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट ओ, ये इस ट्राइंगल पी क्यू आर के इंटीरियर में है। तो इंटीरियर में है तो डेफिनेटली क्या होगा कि जब आप ओ पी को और ओ क्यू को ऐड करेंगे तो पी क्यू से हमेशा ज़्यादा निकलेगा, है ना। यस, क्या लिख देंगे हम? यस, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है? सेकंड में है ओ क्यू प्लस ओ आर इज़ ग्रेटर देन क्यू आर। तो ओ क्यू यानी दिस वन प्लस ओ आर, तो आप इसको भी ज्वाइन कर दीजिए इससे, है ना। तो ओ क्यू प्लस ओ आर इज़ ग्रेटर देन क्यू आर। यस, 100%, यस इट इज़ पॉसिबल। ये क्यों है पॉसिबल बताइए? वाई इट इज़ पॉसिबल? ऑलवेज रिमेंबर कि इफ़ एनी पॉइंट लाइज इंटीरियर द ट्राइंगल, अगर कोई पॉइंट किसी ट्राइंगल के इंटीरियर में उपस्थित है या स्थित है और फिर आप उसको वर्टेक्स को मिला दीजिए उस पॉइंट से, तो डेफिनेटली जो इनका सम होगा, मतलब ट्राइंगल के अंदर जो आपने जो साइड्स बना रखी हैं, तो इनका जो सम होगा वो हमेशा उससे ग्रेटर देन होगा। ठीक है, इट इज़ ट्रू। थर्ड है ओ आर प्लस ओ पी इज़ ग्रेटर देन आर पी। तो इसमें देखिए ओ आर यानी ये है ओ आर प्लस ओ पी ये है और आर पी से ज़्यादा होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं था, बस यूं ही करा दिया हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज़ ए
बी एंड सी, ए एम, तो दिस इज समवेयर, ये बी सी का मिड पॉइंट है और इसको इससे मैंने मिला दिया, एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो ए एम इज़ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है ए एम इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए एम क्या है? इस ट्राइंगल ए बी सी की मीडियन है। तो लिखिए कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए एम इज़ अ मीडियन। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि हमने आपको मीडियन और एल्टीट्यूड समझाया था, मीडियन क्या होता है? मीडियन की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी और हमने आपको बताया था कि मीडियन इज़ अ लाइन सेगमेंट विच इज़ जॉइनिंग फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। यानी किसी ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन होता है। तो ए एम इज़ अ मीडियन, दैन डेफिनेटली क्या होगा? बी एम इक्वल टू एम सी, बी एम इक्वल टू एम सी, क्योंकि एम इस बी सी का मिड पॉइंट है तो बी सी को क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। हमें इसमें ये बताना है कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन 2m 2am। मतलब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम क्या 2am के इक्वल टू 2am से ग्रेटर होगा? मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन 2am। ओके, तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, आप इस चीज़ को समझें। तो देखिए, एक ट्राइंगल तो हमारा ये हो गया, तो हम इसको ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी एम, और इसमें क्या होगा? सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये इक्वेशन 1। हम जानते हैं किसी ट्राइंगल में 2 साइड का सम उसकी थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। अब हमने दूसरा ट्राइंगल ले लिया ए एम सी, और इसमें भी क्या होगा? ए सी प्लस सी एम या एम सी इज़ ग्रेटर देन ए एम, इक्वेशन 2। अब क्या करें? दोनों को ऐड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जब 2 इक्वेशन को ऐड करना होता है तो हमेशा याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं। तो ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी इज़ ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं, तो ए एम प्लस ए एम। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? देखो, ए बी और ये बी एम के साथ एम सी को लिख दीजिए, और प्लस ए सी, ए एम और ए एम 2am। अब यहाँ पे देखिए कि ए एम प्लस एम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। भाई बी एम प्लस एम सी इक्वल टू बी सी, तो बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन 2am। सो दिस इज प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि सम ऑफ ऑल 3 साइड्स इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स इट्स मीडियन। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2am। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है? इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, फिगर इज ऑलरेडी गिवन। इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, मतलब सम ऑफ ऑल 4 साइड्स, इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। तो ए सी प्लस बी डी मतलब इसकी, इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स का सम है वो ग्रेटर देन होगा इसके डायगोनल्स के सम के। तो करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो दिस इज़ गिवन फिगर।
तो गिवन में दे रखा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, और सभी बच्चे जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर विच इज़ मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ क्लोज्ड फिगर। अब हमें बताना क्या है इसमें, तो हमें इसमें बताना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज़ ग्रेटर देन AC प्लस BD। इट मीन्स दैट कि इसकी चारों साइड का जो सम होगा, मतलब AB प्लस BC इज़ ग्रेटर देन AC, हम इसको निकालेंगे पहले, फिर हम इसको निकालेंगे CD प्लस DA इज़ ग्रेटर देन व्हाट, हमें मतलब कुल मिला के हमें क्या प्रूव करना है, हमें इस बात को प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, मतलब इसका मतलब हुआ सम ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो कैसे करें, तो देखिए इसका प्रूफ करते हैं हम, इसका सलूशन। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ABC लेता हूँ, तो इन ट्राइंगल ABC लगाइए, इसमें सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो AB प्लस BC इज़ ग्रेटर देन AC, इक्वेशन फर्स्ट। ट्राइंगल ABC में 2 साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होता है, तो ये लगा दिया हमने, ठीक है बेटा, ओके। अब क्या करें, अब हम इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, किसको, BCD, तो इन ट्राइंगल BCD, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा BC प्लस CD इज़ ग्रेटर देन BD, ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी, BC प्लस CD इज़ ग्रेटर देन BD, ओके। अब कौन सा ट्राइंगल ले लें, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको ले लिया, अब इसको ले लेते हैं, इसको CDA, तो ट्राइंगल CDA, तो इसमें क्या हो जाएगा, CD प्लस DA इज़ ग्रेटर देन BD, सॉरी CDA लिया है ना, यस, तो CA प्लस DA इज़ ग्रेटर देन AC, थर्ड इक्वेशन। इन ट्राइंगल, अब लास्ट ट्राइंगल ले लो, DAB, तो इसमें क्या हो जाएगा, DA प्लस AB इज़ ग्रेटर देन BD। तो ये हमने 4 ट्राइंगल ले लिए, और 4 ट्राइंगल लेके हमने 4 इक्वेशन बना ली बेटा, है ना। पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल लिया ABC, फिर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया BCD, ये BCD, फिर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया CDA, और फिर उसके बाद में हमने ये वाला ट्राइंगल लिया DAB, ठीक है। तो 4 ट्राइंगल बने, तो हमने 1 बाई 1 चारों ट्राइंगल लिए, प्रॉपर्टी यूज़ की, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब सबको ऐड कर दो, लिखो, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हम इन ऑल 4 इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कैसे होगा, ऐड ऐसे होगा कि लेफ्ट हैंड साइड, इन चारों इक्वेशन की जो LHS है उसको हम ऐड कर देंगे, करो। तो AB प्लस BC, BC प्लस CD, CD प्लस DA,
सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी। ठीक है, तो हमने ऑल 4 लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया एंड इट शुड बी ग्रेटर देन, और ये RHS में AC BD AC BD, तो क्या आ जाएगा देखो AC प्लस BD AC प्लस BD। तो हमने ऑल 4 इक्वेशंस को ऐड कर दिया। इसको देखिए AB प्लस AB, तो क्या हो गया 2AB, BC प्लस BC 2BC, CD प्लस CD 2CD, DA प्लस DA 2DA इज़ ग्रेटर देन AC प्लस AC यानी 2AC और BD प्लस BD यानी 2BD। ओके, अब क्या हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं सभी जगह से? तो सभी जगह से 2 को कॉमन ले लो, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज़ ग्रेटर देन, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, AC प्लस BD, और 2 से 2 को काट दो, तो क्या आया बेटा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज़ ग्रेटर देन AC प्लस BD। और आप देखिए ध्यान से, हमें यही तो प्रूव करना था बेटा। क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा था कि सम ऑफ, मतलब हमें ये बताना था इज़ AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज़ ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो यस, डेफिनेटली वी हैव प्रूव्ड दिस वन। नाउ the last question of this exercise, तो I think it is similar question। ABCD is a quadrilateral, तो is AB plus BC plus CD plus DA is less than 2 times AC plus BD। तो बेटा this question is for you, I am leaving this question for you, है ना। ये जो लास्ट क्वेश्चन है हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको करने की कोशिश करें। अगर आपको आ जाता है देन वेरी गुड, और नहीं आता तो आप हमसे पूछें, आप कमेंट बॉक्स में लिखें या आप हमें व्हाट्सएप पे लिखें या आप हमें फ़ोन करें और बताएं कि ये क्वेश्चन आपको आया या नहीं आया। ठीक है बेटा, ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।